हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए, यानी कि वेट और मूव ऑन आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का या मूव ऑन करना चाहिए। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, वो भी मैं चेक करूँगी। लेकिन सिर्फ आज हमारा टॉपिक ये है कि आपको रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए इस रिलेशनशिप को छोड़ के। ठीक है, तो ये दोनों बातों में से चेक करने वाली हूँ। अगर आपके मन में इस तरह की कोई दुविधा है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे कनेक्ट कीजिए। कॉल मत कीजिए, ठीक है। मैसेज करने पे सारी जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ है। ठीक है, मैं एक वीडियो व्हाट्सअप वीडियो बना के आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मेरी वीडियोस होती हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप बाहर से भी हैं, यानी कि इंडिया से बाहर से भी हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। और गाइज़, मैं जिस तरह से यहाँ पे शफल करके आपको पत्ते निकालती हूँ, उसी तरह से वहाँ भी कार्ड आपके सामने ही शफल होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जिस तरह से यूट्यूब पे वीडियो मेरी देखते हैं, उसी तरह से वहाँ पे भी बनेगी। ठीक है, तो ये थी मेरी पर्सनल रीडिंग्स को लेके कुछ जानकारी। अब चलिए आज की रीडिंग में चलते हैं। ओके, आज मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का या मूव ऑन करना चाहिए इस रिलेशनशिप से। ओके, तो सबसे पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं। आप किस माइंड सेट में हैं और आपके पार्टनर किस माइंड सेट में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या एनर्जीज़ है। सबसे पहले मेरे व्यूअर के बारे में जानने की कोशिश करूँगी। ठीक है, व्यूअर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर किस एनर्जी में है। ओके, इस तरह से निकालेंगे हम आज कार्ड। मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए। 2 कार्ड्स, टेम्पल पाथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके गाइस, ये तो मेरे व्यूअर की हो गई। ठीक है, अब आपके पार्टनर की भी निकाल लेते हैं, क्या माइंड सेट है उनका। ठीक है, ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी बताइए। ओके, देख लेते हैं हम। एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, तो ये 2 आपकी हो गई, ये 2 आपके पार्टनर की हो गई। ठीक है, अब ये नंबर भी नोट कर लीजिए, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं आपको मैच होते होंगे। ठीक है, किसी की एज भी हो सकती है। अटैचमेंट, मेन मेन जो है, आप दोनों का किसी न किसी रिलेशनशिप को लेके अटैचमेंट फील कर रहे हैं आप दोनों। ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखिए, नंबर 5 का अटैचमेंट कार्ड बॉटम में है। बॉटम यानी कि आप दोनों की मेन एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप में आप कहीं न कहीं अपने आप को बंधा हुआ फ़ील करते हैं, अटैच मानते हैं किसी से। ठीक है, कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी दोनों मैरिड हैं, आप दोनों की एनर्जी बता रहा है। ठीक है, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अटैचमेंट आप दोनों फ़ील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से एक की एनर्जी हो सकती है। कोई ना कोई अटैचमेंट है, कोई पास्ट लवर है, कोई मैरिड है ऑलरेडी, तो इनसे आप इमोशनली किसी से अटैच हैं, जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप में अपनी क्लैरिटी को नहीं बताते। ठीक है, इस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। आप कुछ और ही दिखाते हैं और अंदर कुछ और चल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे व्यूअर जो हैं, जिनके जिनके 2 कार्ड्स निकाले हैं और ये आपके पार्टनर के हैं। ठीक है, तो आप मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखिए, सबसे पहले टेम्पल पाथ, ये नंबर 12 का कार्ड है, और नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, टेम्पल पाथ ये बताता है कि आपने जो रास्ता चुना है, यानी कि अगर आपको अगर आपको चॉइसेस थी और आपने कोई डिसीज़न लिया है किसी चॉइस के लिए, तो जो भी डिसीज़न आपने लिया अपने रिलेशनशिप में किसी को चूज़ करके, या कोई भी पाथ, मतलब जो डायरेक्शन आपने चूज़ किया है वो सही डायरेक्शन है। ठीक है, टेम्पल पाथ हमें यही बता रहा है कि जो रास्ता आपने चुना है, डिसीज़न करके जो चुना है, वो आपके लिए बिल्कुल राइट ट्रैक है। ठीक है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो स्पिरिचुअल है और डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके आप जिस राह पर चल रहे हो वो बहुत सही है। ठीक है, यानी कि आप जो भी रास्ता पसंद करेंगे, चॉइसेस हैं, या आप घर वालों की नहीं मान रहे, आप फिर अपनी कुछ सोच के अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, तो ये जो अपना आपने जो चूज़ किया है, आपने डायरेक्शन जो चूज़ किया है, वो आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ठीक है, आपने वो चीज़ें कर ली जो आपको करना था। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग का टाइम है, यानी कि आपने मेहनत कर ली और उस मेहनत का रंग आपको या फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस एक है ना, मतलब जैसे कि हमने बीज बोए थे, उसको हार्वेस्ट करना है अब। ठीक है, फल देने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो फल आपको किस तरह का मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी। ठीक है, और जो राह आपने चुनी है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मेरे व्यूअर
का जो माइंडसेट है वो बहुत सही है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ चलते हैं तो नंबर 49 का कार्ड है और नंबर 42 का कार्ड है। देखिए, ये जो इंसान है अपने जीवन में अब इमोशंस, फैमिली ड्रामास को छोड़ के अब अपने जीवन में प्यार चाहता है, ठीक है। इन्होंने अपने दिल के दरवाजे खोल लिए हैं और इनका फोकस किसी एक चीज़ पे, यानी कि अपनी अपनी ज़िंदगी में प्यार और इमोशन को जगह देने के लिए, ठीक है। एंजल ऑफ लव, यानी कि कोई ना कोई चीज़ आपके लिए इनको पुश कर रही है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि मन ही मन आपको शायद अभी तक इग्नोर कर रहे थे, आपसे इन एंड आउट हो रहे थे, क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनको खुद को भी क्लियर नहीं था माइंड में कि आपके साथ क्या रिश्ता है इनका, ठीक है। लेकिन अब ये बात इनके दिमाग में क्लियर होती जा रही है कि अगर ज़िंदगी में कोई प्यार है तो सिर्फ आप ही हैं, ठीक है। और किसी की कोई वैल्यू नहीं है। ज़िंदगी में प्यार है तो हम एक्टिव रहते हैं, हम सक्सेसफुल बनने की कोशिश करते हैं और एक एक अजीब सी खुशी हमारे चारों तरफ रहती है। मैं यहाँ पे ऐसा फ़ील करती हूँ, आप भी करते हैं कि ज़रूर बताइएगा। ये मैंने एक अजीब सी बात बताई है, मतलब हम जब किसी से प्यार में होते हैं तो एक अजीब सी खुशी सी महसूस होने लगती है हमें हर वक्त, ठीक है। मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं, किसी को भी चीज़, कोई भी चीज़ कर रहे हो, हमारा दिमाग बहुत पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव माइंडसेट, जैसे कि कहते हैं ना, हर तरीके से माइंडसेट है, हम फिज़िकली और मेंटली बहुत बहुत हेल्दी रहते हैं, ऐसे मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो वो इमोशंस जो होते हैं ना हमारे, वो आपके मैं पार्टनर में देख पा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि जीवन में प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें बाद में हैं। तो किसी एक का प्यार चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे प्यार चाहते हो, डेफिनेटली इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल रखे हैं, ठीक है। नंबर 42 आपको ये डेफिनेटली अपना या तो वर्क प्लेस पे मिले हैं, या फिर आपका पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस है, या फिर आप करना चाहते हैं बिज़नेस पार्टनरशिप में, लेकिन ये जो पर्सन है आपको बहुत अच्छा एडवाइज़र मानते हैं। आप डेफ़िनेटली कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आपको अबंडेंस आ रही है, यानी कि मुझे आपके पार्टनर की आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनके पास काफ़ी ग्रोथ आ रही है, ये सक्सेसफुल हैं या फिर सक्सेस पा रहे हैं। डेफ़िनेटली धीरे-धीरे जो भी काम कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिल रही है और ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप इनके एक एडवाइज़र हैं, जो भी इनको राय देते हैं बहुत अच्छी रहती है। और आप शायद तो वर्क प्लेस पे साथ मिले होंगे या फिर आपका बिज़नेस या कुछ ना कुछ साथ ज़रूर चल रहा है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली आप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ऐसा मुझे, मतलब फाइनेंशियली से मतलब आप एक दूसरे को राय देते हैं बिज़नेस पर्पज़ से, या फिर आप जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी सलाह देते हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। तो आप इनके एडवाइज़र नहीं बल्कि इनके दिल को जीतने वाले वो पर्सन हैं जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे देखिए, आज की रीडिंग में मुझे आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, मतलब वेट करना चाहिए, ये दोनों बातें मुझे पॉजिटिव लग रही है कि यानी कि आप दोनों की जो माइंडसेट है ना, सिचुएशन देखिए हम कुछ भी होगी लेकिन दोनों के माइंडसेट बहुत सही हैं, ठीक है। आपका भी मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो रास्ता चुना है बिल्कुल सही है और आप अपने जीवन में न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। इधर भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि प्यार का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये आपको अपना जीवन भर का पार्टनर बनाना चाहते हैं, ऐसा पार्टनर जो कि इनको हर तरह से हेल्प करेगा, ठीक है। तो डेफ़िनेटली मुझे बहुत अच्छी एनर्जी में है आप दोनों। सिर्फ़ और सिर्फ लगता है, तो मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई आपका पास्ट है जिसके कारण आप स्ट्रक महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। चलिए देखते हैं कि फिर भी हम आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम टैरो से देख लेते हैं अब, ओके। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपके जो भी पार्टनर हैं, यानी कि मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर हैं, वो इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। व्यूअर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके। मैं थोड़ा सा अटैचमेंट का कार्ड नहीं दिख रहा है इसलिए उसको इधर करूँगी, ठीक है। वेट, ये अटैचमेंट का कार्ड है, ये हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी आप मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को इन दिनों किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। ओह, आज पता नहीं क्यों जंप होके सारे कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैं इतने सारे तो ले नहीं सकती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड हर्मिट, ओके। अभी या तो आप में ब्रेक चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मुझे ऐसी स्थिति लग रही है कि ये जो हर्मिट का कार्ड, ये मेजर अरकन है, कोई वर्गो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। जो देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, या फिर आपका खुद का ये साइन है वर्गो, ठीक है। तो आपके जो भी पार्टनर है एक हर्मिट मोड में आ चुके हैं, यानी कि बहुत वाइजली और बहुत बुद्धिमानी से काम करना चाहते हैं और इन्होंने आपसे अभी पॉज लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, या फिर आप दूर रहते हैं, बातचीत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है तो बिल्कुल
लेस हो रही है, यानी कि आप कई बार तो मतलब 3-4 दिन या हफ्ता बीत जाता है, आप बात ही नहीं करते, ठीक है। इस तरह की स्थिति, यानी कि हर्मिट मोड, यानी कि आप लोगों ने, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने, उनकी एनर्जी देख रहे हैं हम, ठीक है। तो आपके जो भी पार्टनर हैं उन्होंने पॉज़ लिया हुआ है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, तो डीप डाउन सोचते तो हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं है, पॉज़ लिया हुआ है, ठीक है। ये आपको किस तरह से देख रहे हैं इन दिनों, मेरे व्यूअर को किस तरह से देख रहे हैं इनके पार्टनर इन दिनों, चलिए देखते हैं। जस्टिस, अगेन मेजर अरकाना, कोई लिब्रा यानी कि तुला राशि वाला हो सकता है आपका पार्टनर, या आपका साइन हो सकता है, ठीक है। तुला राशि यहाँ पे है, ठीक है, आप दोनों में से किसी की हो सकती है। तो ये तुला राशि क्या कहती है, जस्टिस, जस्टिस यानी कि चीज़ें आपसे फिक्स करना। आपके पार्टनर आपको किस तरह से देख रहे हैं कि आपके साथ कुछ लीगली फिक्स करना है कमिटमेंट के लिए। जैसे कि मैंने कहा, इनके दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है, और आप भी एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। तो इनका माइंडसेट जो है बहुत बहुत पॉजिटिव है। ये आपके लिए क्या, अभी पॉज लिया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉज तो है, आप दोनों में कम बातचीत हो रही है, आप एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, ठीक है, आप दूर भी रह सकते हैं किसी से, लेकिन इन्होंने आपसे बातचीत करना अभी कम कर रखा है, क्योंकि इनका फोकस आपके प्रति प्लानिंग करना है, ठीक है। और ये जस्टिस आपको किस तरह से देख रहे हैं कि आपको जस्टिस देनी है, यानी कि चीज़ें आपसे लीगली फिक्स करनी है, कमिटमेंट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है जस्टिस का कार्ड, यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया था, इसीलिए मुझे जस्टिस का कार्ड ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप टूटा है इनका, ठीक है, उसके बाद ये आपसे दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनका पास्ट है जिसको ये छोड़ के आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। किसी को डिवोर्स और किसी से शादी, ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे मुझे आपके लिए 111 दिखता होगा आपको, ठीक है, और 9 नंबर और 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके प्रति फीलिंग्स क्या है इनकी। एक कार्ड से मैं समझाऊंगी आज, ठीक है, एक कार्ड से मेरे व्यूअर के प्रति फीलिंग्स क्या है, मेरे इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इन दिनों इनके पार्टनर की। ये बहुत सारे कार्ड हैं, मेरे व्यूअर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं इनके पार्टनर की। ओके, टावर, ओके। देखिए टावर कार्ड ये है कि फीलिंग्स यानी कि आपके प्रति क्या है इनके दिल में। तो टावर कार्ड यानी कि ब्रेक चल रहा है, ठीक है, इनके दिल में क्या है कि अचानक आपसे कोई चीज़ें ख़राब हो चुकी है, उसको ये ब्रेक को सही करना चाहते हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन, एक बार इसको क्लैरिफाई और करेंगे, ठीक है। हमने इसका मतलब तो जान लिया, लेकिन क्लियरफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि टावर एक नेगेटिव कार्ड होता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। वाई इज़ टावर हेयर, टावर क्यों है फीलिंग्स में, टावर क्यों है। टेम्परेंस, ये अगेन मेजर आर्कान होता है, कोई सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाला, कोई एरीज यानी कि टावर, ठीक है, एरीज हो सकता है, सजिटेरियस आपका इनका साइन हो सकता है। देखिए बैक टू बैक मेजर आर्काना आ रहे हैं, जब मैंने क्लैरिफाई किया तो भी मेजर आर्काना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये टेम्परेंस बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये डर लगता है कि आपसे बैलेंस क्रिएट होगा कि नहीं, क्योंकि आपसे हील होना चाहते हैं। चीज़ें बिगड़ी हुई है आप दोनों में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ब्रेकअप या ब्रेक लिया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों बात नहीं करते, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि कई लोग, आप मतलब जो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बिना बताए कुछ भी कहे चले गए, ठीक है। इन्होंने कोई भी आपको क्लियरिटी नहीं दी, उसके बिना बताए कुछ चले गए आपसे, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट यानी कि आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और ये ब्रेकअप किस चीज़ का है, अचानक हुआ है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि किस वजह से आपके पार्टनर ने ब्रेकअप लिया, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, अभी आपसे ब्रेकअप है, ठीक है, आपसे बात ही नहीं हो रही, तो क्या फीलिंग्स रहेगी, ठीक है। फीलिंग्स ये है कि आपके साथ अचानक कुछ हुआ है, तो अचानक ही बैलेंस क्रिएट करें, या ये चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं कि जो भी आपके बीच में अचानक हुआ है उसको अचानक ही ठीक किया जाए, ठीक है। अचानक ये बिना कहे आपसे चले गए थे, तो अब ये आप टेम्परेंस यानी कि बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये अचानक चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। और मतलब अनएक्सपेक्टेड इनकी मुलाकात आपसे हो सकती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, ये सारी बातें इस फीलिंग्स में है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा फीलिंग्स हैं, उसको फॉलो करना है नहीं करना है बिल्कुल आपके पार्टनर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फीलिंग्स, इंटेंशंस तो क्या होती है, दिमाग के आदमी के दिमाग में होती है, वो इंटेंशन को फॉलो कर सकता है, लेकिन फीलिंग को बताएगा नहीं बताएगा, फॉलो करेगा नहीं करेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। इंटेंशंस आदमी की यही होती है कि अपने दिमाग में क्या है वो दिमाग से चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्मिट मोड मुझे ये बता रहा है कि जो दिमाग में वो तो करेगा, लेकिन फीलिंग्स को फॉलो करेगा नहीं करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टावर मूवमेंट है उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने बैक टू बैक मेजर अरकान है। आपसे चाहते क्या हैं ये और देख लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर से चाहते क्या हैं। पहले तो ब्रेकअप कर लिया, अब इनको बैलेंस चाहिए, ठीक है। आखिर चाहते क्या हैं देख लेते हैं हम, ठीक है। आप चीज़ें आपसे फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं चाहते क्या हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर के पार्टनर चाहते क्या हैं, चलिए देखते हैं। लवर्स बिल्कुल क्लियर मतलब है, इनके पास चॉइसेस है और ये आपको चुनना चाहते हैं। चाहते ये हैं कि आपको वापस चुन लें, ठीक है। इन्होंने किसी और के कारण मुझे लगता है कि किसी और से शादी की है या फिर किसी और से अटैच हैं या किसी और के कारण आपको छोड़ा था, लेकिन अब ये वापस आपको पास आना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चैरियट आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अब दुनिया की नहीं सुनेंगे, ये सोसाइटी की नहीं सुनेंगे, इनके घर वालों की नहीं सुनेंगे। आप में कास्ट इश्यूज़ है तो उसको इग्नोर करेंगे, और आप में अगर फैमिली बैकग्राउंड अलग है तो उसको नहीं सोचेंगे। ये अपने मन की करेंगे। योद्धा होता है जो जिसको पता होता है कि अगर मैं युद्ध लड़ने गया तो वहाँ पे कई लोगों को इनको परास्त करना पड़ेगा, यानी कि कई लोगों को मारना पड़ेगा, कई लोगों को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की। तो यहाँ पे मारपीट तो मैं नहीं देख पा रही, लेकिन यहाँ पे योद्धा यानी कि बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन को बताता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए 2 घोड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे वाइट है। मुझे लगता है कि आप दोनों में ऐसे डिफरेंसेस है, एज में भी डिफरेंस लग रहा है मुझे कई लोगों में, ठीक है। तो आप दोनों में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस है जिनको ये ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा, तो इसको इग्नोर करने के लिए अभी योद्धा बनने के लिए तैयार है, ठीक है। इन्होंने ब्रेक शायद इसीलिए लिया है, ब्रेकअप कह लें या फिर ब्रेक कह लें, इसीलिए लिया था कि आप में ये जो कास्ट इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, आप में एज डिफरेंस था, आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आप दोनों के बीच में संतुलन पैदा नहीं करती है। तो ऐसी चीज़ों को ये सोच के भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, यानी कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, लेकिन जब आपने इनसे कहा कि यस अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने मतलब आपको बिना कुछ कहे चले गए, ठीक है। और मुझे ये स्टोरी लग रही है आपकी, टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे स्टोरी ये बता रही है कि बिना कुछ कहे चले गए, आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर किया, कुछ बताया नहीं, और अब इनको लगता है कि वापस आके आपसे चीज़ें सही करें, ठीक है। क्योंकि इन्होंने दुनिया को देख लिया। दुनिया मतलब ही होती है, जो इंसान हमसे प्यार करता है वही सच्चा होता है, ठीक है। ये लवर्स अभी किसी की नहीं सुनेंगे, ये सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ के आपको चुनेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड से प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। मेरे जो व्यूअर है देख रहे हैं जो, ठीक है, उनको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए इनके लिए, ठीक है। ये तो आ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत जल्द आएंगे। यहाँ पे देखिए कितने मेजर आर्कान है, जितने मैंने लिया 1 2 3 4 5 कार्ड निकाले, 5 के 5 मेजर आर्कान है। ये जो रीडिंग है आपसे मैच होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे लवर्स जेमिनी हो सकता है, जेमिनी कोई है, सजिटेरियस यानी धनु है, मेष राशि यानी एरीज है, लिब्रा यानी तुला है, और वर्गो यानी कन्या है, ठीक है। इतने सारे मेजर आर्कानाज आए तो कुछ ना कुछ तो आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। जिससे भी रीडिंग मिल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी सिचुएशन इससे मैच करती है कि नहीं, ठीक है। और अपने पार्टनर का साइन ज़रूर बताइएगा, खुद का साइन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, रहना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को मूव ऑन करना चाहिए, रहना चाहिए। 4 कार्ड्स। चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं इधर कर दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करूंगी ताकि आपको कार्ड दिखे। ओके, ठीक है। डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम का कार्ड हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ओवरऑल तो आपकी एनर्जी भी आपको जैसे को तैसा करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे पता है, ठीक है। ओवरऑल आपको भी लग रहा है आपके मन में कहीं ना कहीं, देखिए मुझे ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है, मैंने आपके पार्टनर की देखी है, लेकिन आपके कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि आप
ऑलमोस्ट मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आप करने वाले हैं, ठीक है, सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ठीक है। मुझे आप बताइएगा क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है, ताकि मुझे रीडिंग्स में ये पता चले कि जो मैं बता रही हूँ आपसे कितना मैच होता है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, अगेन आपसे नहीं भी मैच होता है तो जितना आपसे मैच हो रहा है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। बिना बात अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिए कोई बात, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है कि आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी का कार्ड देखिए रिवर्स आया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आप शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे अब आप शादी की छोड़ के इनको खुद को ही छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप परेशान हो गए इनकी नेगेटिविटी से, इनके ऐसे विचारों से। अब आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने लगे हैं कि अब तो मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। आप ये रीडिंग भी शायद इसीलिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी आपकी ऐसी है कि अब आप उस किनारे पे खड़े हैं जहाँ पे आपको बस अब खिसक जाना है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आप जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, ओवरफ्लो हो रही है आपकी जो फीलिंग्स है, कोई समझता नहीं है आपके प्रति, कोई एक्शन नहीं लेता, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है आपके प्रति, कोई भी क्लियरिटी आपके मन में नहीं है इनके प्रति। तो डेफिनेटली आप जाने की इच्छुक हैं, आप भी कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, बिना कुछ कहे जाना चाहते हैं और इनसे कॉल या मैसेज किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी ओवरऑल लिख रही है, ठीक है। आप छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या कहा क्या जा रहा है, मैंने पूछा था कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ही पहला कार्ड आपको क्या करना चाहिए, आपकी एनर्जी मैंने देख ली, मेन तो आपका लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या करिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको रुक के थोड़ा तसल्ली रखनी चाहिए। ये सन कार्ड होता है, छोटे छोटे जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें सन कार्ड होता है। तो आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डेथ का कार्ड देखिए, डेथ का कार्ड ये बताता है कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर और आप में जो सोचने की जो अलग अलग, देखिए सबके विचार अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ बदल रहा है, मुझे लग रहा है कि आप में भी चेंज होगा, इनमें भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। आप किसी रिलेशनशिप से छूट रहे हैं या फिर आपके पार्टनर छूट रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से छूट के एक नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ आना चाहते हैं। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको एक नई शुरुआत करवाएंगे, ठीक है। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे ये फैमिली ड्रामा चल रहा है आपके घर में, ठीक है। आपको लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप शादी करो, किसी और के बारे में सोचो, लेकिन आप एक चीज़ पे डटे हुए हैं, स्टक हो रहे हैं कि यानी कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। लेकिन एनर्जी ऐसी है कि आप कभी भी मूव ऑन कर जाएंगे। आपके दिल ने आप जवाब दे दिया, बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे आप, ठीक है। लेकिन ये फैमिली ड्रामा भी है जो कि आपको पुश कर रहा है किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको कहा जा रहा है कि आप जिस बारे में जानते नहीं हैं उसका पता लगाइए, ठीक है। आप अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक करते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो बात नहीं, क्लियरिटी मुझे नहीं आती, और डेफिनेटली एक उसके ऊपर ब्लॉक भी कर दिया। तो ये क्या बात है, क्लियरिटी क्यों नहीं देते, अगर प्यार है तो बोलते क्यों नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपके मन में चल रही है। तो मुझे देखिए यहाँ पे ये लग रहा है कि वैसे तो पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स है वो मुझे ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए कुछ फैमिली ड्रामा है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इनकी लाइफ में जो फैमिली ड्रामा चल रहा है इमोशंस को लेके या फिर फैमिली के बीच में लेके, या फिर इनका कोई अटैचमेंट है, यानी कि ऑलरेडी शादीशुदा है तो उसको लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो ड्रामा चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे लगता है कि आपके बारे में ये देख रहे हैं, दिन रात आपको स्टॉक कर रहे हैं, और या फिर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो वेट करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्ड्स में शुरू में एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको नई शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि इस आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। आपकी सोच भी बदलेगी, इनसे बात करोगे तो आपकी सोच भी इनके प्रति बदलेगी। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए, थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपकी स्थिति देखिए सबसे मैच नहीं होगा, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है। किसी ने मैरिज कर ली दूसरी, तो फिर बात ही अलग हो जाती है, ठीक है। फिर तो आप अपनी मन की करें, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों से रीडिंग मैच करिए उनको मैं यही कहूँगी थोड़ा सा वेट और करिए। अगर आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है तो फिर आप जो आपकी इच्छा करे वो करें, ठीक है। आपको मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल मूव ऑन के मूड में हैं, ठीक है। तो आपको जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करना है, आपका डिसीजन है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और काफ़ी अच्छा कुछ मतलब अपने बारे में सोच सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। सबसे मैच नहीं करेगी, पॉसिबिलिटीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा वेट और करिए, इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं वो स्टेबिलिटी लाएंगे आपके कनेक्शन में, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं, आज मैं कौन से मैसेज लूँ। ओके चलिए इसको निकालते हैं। ओके चलिए आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज से मतलब है कि आपको इस रिलेशनशिप में और आगे क्या मिल सकता है, ठीक है। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। इस रिलेशनशिप से आपको क्या मिल सकता है।
परफेक्ट कपल, तो जिनके बारे में आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो डिवाइन आपको ये कह रहा है कि ये आपके लिए परफेक्ट कपल हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के परफेक्ट कपल हैं, प्रमोशन मिल सकता है आपको, ठीक है। और देखते हैं प्रेगनेंसी, ये कैसे मैच हो रहा है आई डोंट नो यहाँ पे देख लीजिए आपसे कैसे मैच होता है डिले, थोड़ा सा डिले, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी चीज़ें शांति से करिए, थोड़ा अगर इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कीजिए, ठीक है। उसके आगे आपको क्या करना है आपको खुद सोचना है, ठीक है। पोटेंशियल सपोर्ट, सॉरी पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है। पॉलिटिकल सपोर्ट यानी कि कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं अपॉर्चुनिटी, तो एक बिग अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। प्रपोजल, बिल्कुल प्रपोजल आ सकता है इनका आपके पास। समवन फेवर यू, ओके, आपके रिलेशनशिप में आपको ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई आपका फेवर करेगा और ये स्थिति पलटेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट और करने की ज़रूरत है, हमारे पास कन्फर्मेशन आ गया इसका, ठीक है। ब्रेक थ्रू, वाव, कुछ ना कुछ मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, देखिए यहाँ पे टावर का मूवमेंट था, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लिए होने वाली है। तो मुझे ये लगता है कि चाहे आपकी एनर्जी जो भी है, मूव ऑन करने की है आपकी एनर्जी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेट और कीजिए, ठीक है। अभी कितना वेट करेंगे वो भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, आपको वेट कितना करना चाहिए, चलिए नंबर से पता करते हैं, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए, एक्चुअली आपको एडवाइस किया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। वेट अ मिनट, आपको वेट करना चाहिए ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको एडवाइस क्या है, ठीक है। कितनी देर वेट करना चाहिए आपको, ये नंबर्स हैं, नंबर्स तो मुझे मुश्किल लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है, फिर मैं नंबर भी देखूँगी कितने दिन आपको वेट करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। इनको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, एडवाइस दीजिए। इनको वेट करने का आया, पर किस तरह से वेट कीजिए, क्या करना चाहिए इनको। चलिए ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स, लुक एट द बिगर पिक्चर, देखिए मैंने ये जो कार्ड है यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करके अपने जो लुक एट द बिगर पिक्चर यानी कि अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, बाकी है, तो इसका जो टेलर है तो अब तो आपको बिग पिक्चर देखनी है, ठीक है। और दूसरा सेकंड कार्ड मैं निकालूंगी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए आपका कोई भी पास्ट है तो उसको होल्ड करके मत रखिए, चीज़ों को लेट गो करिए। अगर आप किसी से अटैचमेंट फील करते हैं तो उसको, उसके खातिर कोई नया लव है या फिर आपका रिलेशनशिप है उसको ख़राब मत कीजिए, चीज़ों को लेट गो करिए, यानी कि जो जाने दे, जो जा रहा है उसको जाने दे, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस रखिए, और अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि आपका मूव ऑन करना सही है तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको कार्ड भी ये कह रहे हैं कि आपको बिग पिक्चर, बिगर पिक्चर दिखने को मिलेगी, थोड़ा सा और वेट कीजिए, ठीक है। और बॉटम का कार्ड दिखा देती हूँ, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपकी जिनसे प्यार करते हो वो सब सेफ़ हैं, ठीक है। तो ये थी आपको मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ वो थी आपके लिए गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। ये आई है कि आपको थोड़ा सा रुक के वेट करना है, ठीक है। आप कब तक वेट करना है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो एनर्जी से देख लेते हैं, नंबर देखते हैं। यूनिवर्स नंबर बताइए, कितने महीने कितने साल हो सकते हैं, कब तक वेट करें हम। वेट अ मिनट गाइस, ओके। यूनिवर्स मेरे व्यूअर को कब तक वेट करना चाहिए, इनका वेट करें तो कब तक करें। ये आप लोगों के सबके मन में आती होगी, वेट करें तो कब तक करें, ठीक है। क्योंकि आपकी ओवरलोड हो रहे हो आप, ठीक है। भारीपन आपके दिल में हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक रिलेशनशिप के लिए, अब वो क्या करेंगे आप यही सोचते हैं, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कब तक इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या वेट करना चाहिए। यूनिवर्स कार्ड दीजिए, ओके। 14, देखिए मुझे लगता है केयरिंग कनेक्शन बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और मैं एक ही कार्ड निकालूंगी आपके लिए। आपको 5 डेज़ हो सकता है, ठीक है। ये 14 नंबर इसका प्लस करेंगे तो 5 होता है, ठीक है। 14 डेट यानी कि 14 डेज़ यानी कि 2 वीक्स ज़रूर आपको वेट करना चाहिए इनका, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। इतना तो मैं कहूँगी, अदरवाइज़ इसका मतलब कुछ भी समझ लीजिए। 5 डेट हो सकती है, 14 डेट हो सकती है, अब जो नेक्स्ट 14 आ रही है या 5 डेट आ रही है वो चीज़ आप नोटिस कर लीजिए। 14 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 14 डेज़ तो है ही, इसके अलावा 14 डेट भी हो सकती है या फिर 5 डेट, ठीक है। 5 नंबर ऑफ डेट, ठीक है। मतलब 5th ऑफ जून हो सकता है या फिर
14 जून को, जून तक आपको थोड़ा सा वेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहा ये जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जो पिक्चर सोच रहे हैं कि एंड हो गया, नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। ये तो ट्रेलर था तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा आज की रीडिंग में आया है कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी मैच हुई। अगर आपको मेरे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है, तो कुछ भी आप मेरे सजेशन दे सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। आपको कौन सी रीडिंग देखनी है या कौन सी नेक्स्ट आपको देखनी है, ये सब आप मुझे बता सकते हैं सजेशन के तौर पे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।